हेलो गाइस, तो डीएम जॉब्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो वीडियो डाले हुए 4 से 5 दिन हो गए हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी में आप लगभग 60 से 65 दिन बचे हैं कि आप 60 दिन में एसएससी जीडी किस तरीके से मतलब कम टाइम में कैसे आप स्कोर कर सकते हो और कैसे आप क्रैक कर सकते हो। जो मैं आपको ये बातें बताऊँगा, अगर जो आप ये फॉलो करते हो तो ओबियसली मतलब एब्सोल्युटली आप एग्ज़ाम आराम से क्रैक करोगे। बहुत ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है इसमें, मतलब बहुत लिमिटेड मैंने कंटेंट बताया है इसमें, जो आप 60 दिन में बचे हुए हैं बहुत ही आराम से आप फॉलो कर सकते हैं। बस जो मैं बताऊंगा वो आपको एक कॉपी पेन लेके आपको लिख लेनी है ताकि आपके माइंड में रहे कि करना क्या है। अब बहुत ज़्यादा हमें किताबों से भी मन नहीं लगाना है, हमें क्या करना है कि अब सारा डिपेंड होना है मॉक पे। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के मॉक ले सकते हैं, किसी के भी ले सकते हैं आप। उससे आपको ये जो मैं मॉक बताऊंगा कि मॉक पे डिपेंड रहना है। आप किसी प्लेटफॉर्म के मॉक लगा सकते हैं आप अच्छे से, और मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से लगाने, आपको नोट्स कैसे रिवीजन करना है, एनालिसिस कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स, पीवाई के क्वेश्चन बुक, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि मैथ के क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं आपको रीजनिंग में। तो ये आपने ऊपर ही लिखा हुआ देखा होगा 60 डेज क्रैक एसएससी जीडी स्ट्रेटेजी। और मैं ये 50 मॉक लगाने, फुल मॉक लगाने, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ये इसलिए बताया मैंने कि आपको पेपर में जाके डर ना लगे, हाथ ना कांपेंगे, ताकि आप 50 मॉक लगा के यहाँ पर जाओगे तो आपको लगेगा कि 51 मॉक भी ऐसे ही लगा दिया। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारी अभी लास्ट रिसेंटली हमारी क्षेत्र शिफ्ट हुई थी एसएससी जीडी में, तो हमें उसमें से क्या करना, हमें प्रीवियस जो क्षेत्र शिफ्ट हुई थी उनमें से हमें 50 शिफ्ट उठानी है। 50 शिफ्ट उठानी है। उसमें से हमने 50 शिफ्ट को क्या करना है, हमें हमारे पास 60 दिन है, तो 60 में से हमें फुल मॉक जो लगाना है वो 50 दिन लगाना है। 50 दिन आपको लगाना है। बाकी के 10 दिन का मैं आगे बताऊंगा क्या करना है। 50 दिन में आपको क्या करना है कि 50 ये फुल मॉक हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे चार टाइम, मतलब लगभग इन्हें 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना है इन 50 मॉक का। आपका हर क्वेश्चन माइंड में होना चाहिए इसके। ये जो 50 शिफ्ट हैं, हर क्वेश्चन इसका आपके माइंड में होना चाहिए। इस तरीके से आपको लगानी है। तो आपको क्या करना है, शुरू में आपको एक दिन में 2 मॉक लगाने फुल। एक लगाना सुबह के टाइम, एक लगाना शाम के टाइम, ताकि उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो पेपर होगा चाहे सुबह के टाइम हो चाहे दोपहर के, क्योंकि 3 शिफ्ट होती हैं, लगभग 3 होती हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होगा पेपर में भी। तो आपको एक दिन में 2 शिफ्ट लगानी है। तो आप क्या करोगे, 25 दिन में आपकी 50 शिफ्ट हो जाएंगी। 25 दिन में 50 शिफ्ट, और बाकी के हमारे बचे 25 दिन। उसके बाद क्या होगा कि आपको क्वेश्चन वो आपके माइंड में हो जाएंगे, आप उन सेट से एक बार फैमिलियर हो जाओगे। उसके बाद बचे 25 दिन। 25 दिन में क्या करना, फिर आपको 26वें दिन एक दिन में 3 सेट लगाने फिर आपको, मतलब इसी तरीके से कंटिन्यू आपको 50 दिन में ये 3 से 4 बार आपको ये मॉक लगाना, फुल मॉक लगाना है, सुबह शाम दोपहर, जब 25 दिन के बाद। मैंने इसलिए लिखा है कि हमें 50 जो सेट हैं, हमें 76 शिफ्ट में से आपको सेलेक्ट शुरू के 50 लगाने हैं, उसमें से हमें 50 लगाने 50 दिन में। लेकिन मैंने क्या रखा है यहाँ पे, 3 से 4 बार हमको लगाने हैं। तो आपको 50 दिन में इस तरीके से देखना है कि 3 से 4 बार मैं किस तरीके से लगाऊँ, चाहे आप एक दिन में 2 लगाओ, चाहे एक दिन में 3 लगाओ, लेकिन अपने तरीके से आपको करना है। कोई बच्चा किसी भी तरीके से कर सकता है, चाहे मेरी बात माने। 25 दिन तक 50 में से एक दिन में 2, उसके बाद बचे 25 दिन, उसके बाद एक दिन में 3 कर दीजिए, क्योंकि आपको 25 दिन में 50 सेट लगाकर इनसे फैमिलियर हो जाओगे, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से करना है आपको। ये हमें 50 सेट लगाने सबसे पहले, ये काम करना है। उसके साथ साथ हमें करना क्या है, जब आप 50 सेट लगाओगे, और मैं सही बता रहा हूँ, आप अपने छोटे भाई पे विश्वास करना एक बार, क्योंकि हम जब सीजल देते तो हम इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। जब पेपर में हमारे 2 महीने बचते हैं, इसी को फॉलो करते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ इस बार फॉलो करके देखना, तब पेपर देना इस बार। तो आपको 50 शिफ्ट आपको सेलेक्ट करनी है, ओके, और 50 दिन में 3 से 4 बार उनको लगाना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हमें 7 बातों का ध्यान क्या रखना है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, एक तो नोट्स रिवीजन, जो भी आपने मैथ का नोट्स होगा आपके पास, मान लो आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो किस चैप्टर का है आपको वो देखना है, और उसी को चैप्टर को अच्छे से नोट्स से करना है, ठीक है।
उसके बाद आपको एनालिसिस, एक एनालिसिस कॉपी लगानी है। लेकिन सबसे पहले नोट्स पे आते हैं। नोट्स रिवीजन का मतलब है जैसे आपको मैथ के कॉन्सेप्ट, मैथ का आपको नोट्स होगा, हिंदी का नोट्स होगा, रीजनिंग का होगा, जो इसमें तो कैलेंडर है या जो चैप्टर आपका वीक है जिसमें क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो उसका रिवीजन करना है आपको। हिंदी में भी ऐसे ही करना है आपको। जीएस में जो चीज़ ज़्यादा आती है उसका रिवीजन करना है आपको। तो नोट्स रिवीजन का मतलब यहाँ पे ये है। नोट्स का रिवीजन मतलब 60 दिन तक डेली आपको रिवीजन करना है, डेली। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा टाइम की नहीं है, लगभग 6 से 7 आवर की डेली, 6 से 7 आवर की। अगर 6 से 7 घंटे आप पढ़ते हैं तो आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स रिवीजन भी करोगे आप साथ में साथ। उसके बाद क्या करना है आपको, एनालिसिस कॉपी बनानी है आपकी। जब आप फुल मॉक लगाओगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका मैथ में कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अटक गया, आपसे नहीं हो रहा, तो उसे आपको कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखना है। ऐसी आपको रीजनिंग की एक अलग कॉपी बनानी है, जीएस की बना लेना, जीएस में 1 लाइनर करके लिख लेना, हिंदी में भी लिख लेना 1 लाइनर करके, ताकि उनका बार बार रिवीजन कर सको। उनका डेली रिवीजन करना है उस कॉपी का। जो आप क्वेश्चन लिखोगे उसको आपको डेली रिवीजन करना है, चाहे मैथ का, चाहे इंग्लिश का, चाहे हिंदी का, चाहे रीजनिंग का, किसी का भी हो। आपके क्वेश्चन एकदम माइंड में होना चाहिए वो, बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद हम क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आपको मैथ में क्या आपने कॉन्सेप्ट लिख रखे हों। जैसे मैथ में आपने सीआई है तो सीआई में आपने 20 फॉर्मूले लिख रखे हैं, 25, 30, इस तरीके से उसका रिवीजन करना है आपको। हिंदी में आपने शॉर्ट बना रखा जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपने रीजनिंग में बना रखा होगा, हिंदी में बना रखा होगा, इस तरीके उनका रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट से मेरा मतलब वह है। और रही बात इसकी पीवाईक्यू क्वेश्चन बुक की, अगर जो आपको लगानी है, ये कोई ज़रूरी कंपलसरी नहीं है, आपका मन है तो लगा सकते हैं। लेकिन ये मोटी वाली पीवाईक्यू नहीं लगानी है। कभी आप किसी की मोटी वाली पीवाईक्यू ले लो, हमें क्या करना है, ओनली जैसे क्षेत्र शिफ्ट हुई थी एसएससी जीडी में, आपको ये क्षेत्र शिफ्ट ही लेनी है। बस वो बुक लेनी है जिसमें चैप्टर वाइज इन्हें डिवाइड कर दिया हो, जिसमें चैप्टर वाइज दे रखा हो। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र शिफ्ट बस ऐसे की मिक्सचर ले ली, नहीं, जिसमें चैप्टर वाइज दे रखा हो उसे ले सकते हैं आप, ताकि साथ के साथ आपको इसका सॉल्यूशन इसमें फ़ायदा करे। क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ऐसा होता है कि लॉन्ग सॉल्यूशन भी होता है, तो आप इसे साथ के साथ लगाओगे, ये आपको हेल्प कर सकती है। तो क्षेत्र शिफ्ट की वो बुक लेनी है आपको जो चैप्टर वाइज इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हो अच्छे से, मतलब कंटेंट हो, उसका सॉल्यूशन बेस्ट हो, आपको समझ में आ रहा हो, ठीक लग रहा हो। और 5वीं बात है हमारी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि कैलकुलेशन क्या है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल होता है जब आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैथ के, तब आपको पता चलेगा। तो मेरा कैलकुलेशन का मतलब ये है, जैसे क्यूब आपके याद होनी चाहिए, स्क्वायर आपको टेबल याद होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से मेरा, जैसे 9 या 1 मतलब इस तरीके का आपको स्क्वायर निकालना, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, ये आप क्या करना है डेली, आपको इसके लिए डेली 20 मिनट, उसमें क्या करोगे आप, क्यूब लिखोगे, स्क्वायर लिखोगे, टेबल लिखोगे, मल्टीप्लाई करके देखोगे जब तक पेपर होगा आपका। डेली 20 मिनट कैलकुलेशन के लिए। देखना आप, मेरी बात मानना एक बार, तो आपको पेपर में बहुत फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले उठो, 20 मिनट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 20 तक क्यूब लिख लो, 30 तक 35 तक स्क्वायर लिख लो, जो आपके याद अच्छे से ये एकदम रटे हुए हों। और मेरे से मैं तो ये कहूँगा कि कुछ फॉर्मूले भी, ये भी कैलकुलेशन में ही आ जाते हैं, फॉर्मूले भी। आप जो मतलब आपको जैसे कोई भी फॉर्मूला है, कोई कॉन्सेप्ट है, आपके याद नहीं हो रहा, तो सबसे पहले उठो, उन्हें लिखो, एक बार पेज पे लिख डालो, कोई भी पेपर लो उस पर लिख दो अच्छे से, ठीक है। तो ये होगी हमारी 50 दिन की स्ट्रेटजी। ये वाला मैटर हमारा अलग है। ये है हमारा जो हमें लास्ट के 10 दिन में काम करना है, ठीक है। अब मान लो ये तो तुमने फुल मॉक लगाया था, फिर इसी का हमारा प्रीवियस सेक्शनल मॉक होते हैं, हमारे प्रीवियस सेक्शनल मॉक। जैसे आपको मैथ का अलग मिलेगा, रीजनिंग का अलग मिलेगा, हिंदी का अलग मिलेगा, जीएस का अलग मिलेगा आपको, ठीक है। ये अलग अलग आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है,
ये हमारे लास्ट 10 दिन की है। 10 दिन में हमें क्या करना है, 20 हमें लेने हैं मैथ के, 20 रीजनिंग के, 30 हिंदी के, 30 जीएस के। इनको क्या करना है, एक दिन में मैथ के आप 4 लगा सकते हो आराम से, ठीक है, 4 या 5 भी लगा सकते हो क्योंकि 15 मिनट का टाइम मिलता है। डेली 5 लगा सकते हो, मतलब 4 से 5 दिन में आप इन्हें ख़त्म कर दो, क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी आपके याद रहेंगे, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसे लगाने में, क्योंकि आप फुल सेट यहाँ पे लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। यही क्वेश्चन आपको फिर सेक्शनल मॉक में करने हैं, क्योंकि यही कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, मतलब सेम ही शिफ्ट है। वहाँ पूरा फुल मॉक दे रहे थे, यहाँ पर हमारा सेक्शनल मॉक है, ठीक है। तो आपको 5 डेली लगा सकते हो, बिल्कुल आराम से लगा सकते हो। मैं तो ये कहूँगा कि सारे 5-5 डेली, 5 इसमें तो बल्कि 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुम 4 घंटे सीट से बैठ गए ना तो सारे ये चीज़ ख़त्म कर दोगे। तो आपको 8 दिन तक 8 या 9 ले लीजिए, यही चीज़ें यही लगानी है। जब आपके लास्ट के 10 दिन बचेंगे तो आपको 9 दिन तक आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। सेक्शनल मॉक लगाने होंगे ओनली, जितने आपको लगाए जाएँ सेक्शनल मॉक और प्लस नोट्स रिवीजन, प्लस इसके साथ में ऐसा भी लिख दूँ, प्लस नोट्स रिवीजन। जब लास्ट के 10 दिन बचेंगे, मतलब जितने हो सके आपको सेक्शनल मॉक लगाने प्लस नोट्स रिवीजन करना है। और मतलब इनके तो आप जीएस के हिंदी के तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि 5 मिनट में आप ख़त्म कर दोगे इसे, लगभग 5 मिनट में जीएस का भी हिंदी का भी। मान लो मैं तो रीजनिंग में टाइम लगेगा 15 मिनट जैसे पूरे लगेंगे आपको, या रीजनिंग में 12 मिनट लगेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और अपने भाई पे एक बार विश्वास करके देखो और पेपर देना इस बार। लेकिन हाँ, जो मैंने बताया ना, इसे एक बार कॉपी पे लिख लेना, डेली देखना इसे कि आपको करना क्या है। और अब किताबों से ज़्यादा मन लगाना नहीं है, मॉक पे डिपेंड रहना है सारा। मतलब इतने मॉक लगा दीजिए ताकि पेपर में 50 मॉक आप यहाँ लगा के जाओ, 51वां वहाँ पे देख आ जाओ और चुपचाप घर पर आ जाओ। आंसर क्या है कि पता चलेगा आपको, देखना अच्छा ही होगा और काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी आपको। और सेक्शनल मॉक भी बहुत बड़ा रोल रखते हैं लास्ट टाइम में, देखना आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। तो इसे आप कॉपी पे नोट करना और अच्छे से डेली देखना और इन बातों को फॉलो करना। और 60 दिन का, और मैं क्या करूँगा 60 दिन में, अगर आप डेली मेरे साथ बने रहोगे तो जैसे 60 दिन बचेंगे 60 दिन में, तो 60 दिन में मैं क्या करूँगा, आपको डेली मैथ के कॉन्सेप्ट से टच करवा दूँ, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट। डेली एक वीडियो आएगी या एक हफ्ते में, ये एक हफ्ते में 6 वीडियो आएंगी। मैं मतलब सारे चैप्टरों के आपको एक बार, जो हमारा रिपीटेशन कॉन्सेप्ट है एसएससी जीडी में, मैं उनसे आपको एक बार टच करा दूंगा, फैमिलियर करा दूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन में आसानी हो, टैकल करने में, क्वेश्चन करने में, पेपर में। मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको। और डेली एक वीडियो आएगी मेरी मैथ की, मैं आपको डेली चैप्टर के कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ओनली आपको टच करा दूंगा हर कॉन्सेप्ट से, जो एसएससी जीडी बार बार उसका रिपीटेशन कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे, जो साथ के पढ़ने वाले हैं उन्हें भी शेयर करिएगा और एक बार इन बातों पे ज़रूर काम करिएगा। अच्छी लगे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने भाई के साथ सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।